गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें, जो कि बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ही इसमें दिया है, टाइम मैगजीन ने 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया है। ऑप्शन दिए हैं महेश भूपति, पीवी सिंधु, अनाहत सिंह, लियोनेल मेसी। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4, लियोनेल मेसी को ही एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किया गया है, जो कि टाइम मैगजीन के द्वारा इनको नामित किया गया है। ये एक फुटबॉल प्लेयर है और ये अर्जेंटीना से संबंध रखते हैं। अर्जेंटीना के प्लेयर है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। टाइम मैगजीन के बारे में आपको ये भी जानना चाहिए कि टाइम मैगजीन की शुरुआत सबसे पहले 1923 में की गई थी, 1923 में। दूसरी बात, टाइम मैगजीन जो पर्सन ऑफ द ईयर या एथलीट ऑफ द ईयर लेकर आती है, अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वैश्विक स्तर पर जो भी चेहरे उभर कर आते हैं तो उन्हीं को इनामित करती है। देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। टाइम मैगजीन 2023 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। ए.आर. रहमान, टेलर स्विफ्ट, एंजेला मार्केल, इक्वाडोर के राष्ट्रपति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, टेलर स्विफ्ट, जो कि फीमेल म्यूजिशियन है एंड सिंगर है। उन्हीं को पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए टाइम मैगजीन ने चुना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु एक्शन अवार्ड, या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, ऐसे कह सकते हैं आप। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड या ग्लोबल क्लाइमेट चैंपियन अवार्ड किसे मिला। तो ऑप्शन दिए हैं मिशेल जराटे पालोमेक, सेबेस्टियन मोवेरा, दिया मिर्जा, सिक्किम, यूएई राष्ट्रपति। तो पहला ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। मिशेल जराटे पालोमेक और सेबेस्टियन मोवेरा को यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड इनको मिला है। सेबेस्टियन मोवेरा जो कि केन्या के नागरिक हैं, मिशेल जराटे ये मिस्र के नागरिक हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। S&P ग्लोबल की 2022 बीमा रिपोर्ट में भारतीय बीमा कंपनी LIC ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया। पहला ऑप्शन दिया है दूसरा, तीसरा, चौथा या पहला। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3, चौथा स्थान प्राप्त किया है LIC ने। ये 2022 की रेटिंग के अनुसार भारतीय बीमा कंपनी LIC ने विश्व स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ये रिपोर्ट किसकी निकली है, S&P, ये वैश्विक स्तर की रिपोर्ट है। इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है एलियाज एससी, जो ये भी एक बीमा कंपनी है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है चाइना लाइफ इंश्योरेंस ने। तीसरा स्थान प्राप्त किया है निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस ने। टॉप 4 बीमाज कंपनी है जिनको ये स्थान प्राप्त हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी। देखते हैं आगे। मेटा और IBM ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। AI अलायंस, जेमिनी 1 या जेमिनी 4। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1, AI अलायंस, जो कि मेटा और IBM दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से इसको बनाया है, जो AI सोर्स के द्वारा इसको विकसित क्षेत्र में और प्रगति करने के लिए इसको विकसित किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीधे पूछ सकते हैं कि AI अलायंस जो पोर्टल है AI वेब को और विकसित करने के लिए किसके द्वारा इसको बनाया गया है, मेटा और IBM के द्वारा। देखते हैं आगे। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। अतुल जैन, समीर शाह, अशोक लाहोटी, एंजेला मार्केल। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2, समीर शाह, जो कि भारतीय मूल के नागरिक हैं। इन्हीं को BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो BBC की सबसे पहले स्थापना की गई थी 1922 में। एक आता है BBC हिंदी।
एक न्यूज़ मीडिया एजेंसी है ये भी। इसकी शुरुआत की गई थी 1940 में, जो कि भारत में उपयोग किया जाता है, भारत में यूज होता है ये। देखते हैं आगे। हाल में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किसे शामिल किया गया है? गरबा, बिहू, तमाशा, नागा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1 गरबा, जो कि गुजरात का एक लोक नृत्य माना जाता है। इसे ही यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के बारे में आपको ये भी जानना चाहिए, यूनेस्को की शुरुआत सबसे पहले 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, और वर्तमान में इसमें कुल 195 देश शामिल है। ये एक उभरते निखरते सांस्कृतिक स्थलों को और वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक बनाया गया मंच है, एक संस्था है। देखते हैं इसमें आगे। एआई मॉडल जेमिनी हाल में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, IBM, गूगल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसको गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा एआई मॉडल है। पूछ सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा एआई मॉडल कौन सा है, तो जेमिनी, जिसको इंट्रोड्यूस किया है गूगल ने। ठीक है, देख लेते हैं आगे। ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक उपन्यास के लेखक कौन बने हैं या कौन हैं? हुमा कुरैशी, आदित्य हेमंत, राजीव कुमार, आलोक कुमार जैन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 हुमा कुरैशी। ये इनका पहला उपन्यास है, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। ठीक है, इसको उन्होंने लॉन्च किया है बेंगलुरु से, बेंगलुरु महोत्सव चल रहा है तो वहीं से इसको लॉन्च किया है। पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका पहला है ये। ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक उपन्यास के लेखक हुमा कुरैशी, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। अब देखते हैं आगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? आशा पारेख, रेखा, रजनीकांत, प्राण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 रेखा को 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 2022 के लिए नामित किया गया था, या इनको प्राप्त हुआ है 2022 के लिए आशा पारेख को, और 2021 का प्राप्त हुआ था रजनीकांत को। इनकी शुरुआत सबसे पहले 1969 में की गई थी, और प्रथम भारतीय जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था देविका रानी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। मिजोरम के सबसे युवा विधायक कौन बने हैं या बनी हैं? ठीक है, बने हैं या बनी हैं। तो बेरिल बेन्नी सांगी, स्टेलीमार्क, रेनी जैन या रोप मार्बोर्ड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 बेरिल बेन्नी हसांगी, जो कि एक फीमेल है। ये 32 वर्ष की युवा विधायक है, मिजोरम के अब तक के सबसे युवा विधायक बने हैं। अभी हाल में विधानसभा के इलेक्शन वहाँ पे संपन्न हुए हैं, तो मिजोरम में विधानसभा सीटें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो विधानसभा सीटें मिजोरम में 40। इसी के साथ गोवा में भी विधानसभा सीटें 40 है। तो दोनों स्टेट ऐसे हैं जिनमें 40 विधानसभा सीटें हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।